प्यास क्या होती है ये सभी जानते हैं, लेकिन पुष्पा का प्यास से कुछ अनोखा नाता है। वो क्या है ये जानने से पहले जानते हैं पुष्पा। व्यक्तित्व में सादगी और व्यवहार में निश्चिलता जिनका परिचय देते हैं, ऐसी है राष्ट्र राजधानी क्षेत्र नागलोई की रहने वाली पुष्पा शर्मा। पुष्पा एक घरेलू महिला है, पर परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना उनके अंदरूनी गुण हैं। इन्होंने गांव से, हमारे परिवार से या संबंधियों की एक दो लड़कियों को गोद लिया, उनको साथ में अपने यहाँ दिल्ली में लेके आई, उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा जो हमारे लिए पॉसिबल थी वो दी और उसके बाद उसकी शादी कर दी। उनकी बच्चों सी मासूमियत लोगों को स्वतः ही उनकी ओर आकर्षित करती है, पर पुष्पा के इस व्यक्तित्व का एक दूसरा भी पहलू है, जिसमें पुष्पा कुछ अनकहे सवालों की पहेली से पिछले 25 सालों से जूझ रही हैं। कुछ ऐसे एहसास जिन्हें वो आज तक नहीं समझ पाई हैं, और हर बार ये एहसास एक यक्ष प्रश्न की तरह उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। उन्हें उनके जीवन के सबसे बड़े सत्य से रूबरू होने की कवायद करते हैं। मेरी बेटी पुष्पा बीमार थी, फिर नहीं बोली मेरी माता ने बुला दो, फिर मैं जान गई, माँ आ गई, फोन फान करे न माँ आ गई। जैसे भी गांव के जो भी बड़े बूढ़े होते हैं जो चेक करते हैं, तो उन्होंने इसको रात को होली वाले दिन चेक किया और इन्होंने इनको डिक्लेयर कर दिया कि भैया इनकी मृत्यु हो चुकी है। फिर नहीं बोले दाग दिया वो, मैं बोली मैं खन्ना रात नहीं देखी आवा, रात ने ठीक को नहीं, सवेरे जाइयो। 4 बजे के आसपास की बात है कि तब इनको हल्की सी बुदबुदाने की आवाज़ आई और जैसे कि ये कोई पानी मांग रही हैं। तब फिर दोबारा हम सब लोगों ने उनको चेक किया तो हल्की सी धड़कन इनके अंदर दिखाई दी। मौत की लंबी कतार में खड़े रहकर बीच से ही लौट आने वाली पुष्पा के पास कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब उन्हें आज तक नहीं मिला। लेट्स वेलकम पुष्पा। नमस्ते पुष्पा जी, वेलकम ऑन द शो। आइए आइए, नमस्ते, वेलकम ऑन द शो। आइए बैठिए। शर्मा जी, हमें पुष्पा जी के बारे में कुछ बताइए। देखिए, बहुत अच्छी जीवन संगिनी है, बहुत सिंसियर हैं, रिलेशंस बनाने में, रिलेशंस को निभाने में जो इनकी खास रुचि है, खास दिलचस्पी है, वही सबसे बड़ी इनकी एक पर्सनैलिटी के लीजिए, एक फीचर्स के लीजिए, बहुत ही अच्छा है। लोगों से बहुत लगाव है, प्यार है, कभी गुस्सा नहीं होती हैं किसी भी चीज पे, खुश मिजाज है। खुश मिजाज जी, वेरी गुड। आप हाउस वाइफ हैं, हाँ जी। आप होम मेकर हैं, तो हाँ क्या रहता है आपका दिनक्रम? बस मेरे को ये रहता है भाई, अपना घर का काम कर लेती हूँ, खाना वाना बना देती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ। और ये जब घटना हुई तब आप घर में थी? हाँ जी। अच्छा। घर में ही थी, घर पे बीमार हुई थी, दवाइयाँ लेके आती थी बाहर से। क्या हुआ? जैसे बुखार था? बुखार में। अच्छा। बुखार की वजह से फिर कोमा में चले गई। अच्छा। हाँ, 20-21 दिन। उसके बाद मुझे पता नहीं मैं कहाँ गई, क्या हुआ। ये कब की बात है? ये जी 24-25 साल हो गए। तो 25 साल हो गए हाँ इसको, लेकिन ये बात आपको याद है? नहीं, ये याद शुरू से ही है जी मेरे। मैं कई दफ़ा पूछती हूँ घर वालों से कि ये आपने देखा था क्या? हाँ। या मैंने देखा है? कहते हैं मैंने देखा, तेरे को देखा। क्या क्या देखा था आपने? भाई कुछ भी दिखा, मुझे दिखा नहीं कुछ भी। मैं पूछती हूँ उनको, अच्छा। क्या कुछ आपने दिखा हो? मुझे तो पता नहीं, मैं काफ़ी वो नहीं था, कोमा में थी, मुझे पता ही नहीं इस चीज़ का। अच्छा, लेकिन आपको ऐसा एहसास है कि आपने कुछ देखा लेकिन वो आपको याद नहीं? हाँ जी, तो मैं आगे वो देखना चाहती हूँ जी, मुझे आगे दोबारा देखना क्या हो। हाँ जी। आपको पता है ये किस चीज़ के बारे में बात कर रही हैं? आपसे उन्होंने कुछ कहा था? नहीं, एक्चुअल में तो देखो उस टाइम में मैं दिल्ली में था, ये गांव में थी। अच्छा। घर में थी जब। अच्छा। तो ये ज़रूर पता था कि बीमार हैं, बुखार है, तो वीकली जाते भी थे, दवाई दे के आ जाते थे। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे उनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, फिर ये जस्ट होलिका दहन वाले दिन की बात है। अच्छा। जब हम भी सब गए हुए थे, सभी पड़ोस पे होली पे तो सभी गाँव चले जाते हैं। जी। तो रात को 10 साढ़े 10 बजे के आसपास इनको डिक्लेयर कर दिया डेथ हो चुकी है। उसके बाद जो फॉर्मेलिटीज होती है, जैसे गांव में या रात में तो अंतिम संस्कार कर नहीं सकते, तो उसको चारपाई से उतार के ज़मीन पे लेटा देते हैं। अच्छा। और उसके जो हाथों में गहने वहने होते हैं वो सब उतार लेते हैं। उतार लेते हैं। तो वो सब आपके साथ हुआ? हाँ जी। नहीं,
नहीं, घर वालों ने उतारा ना, वो मैंने- कोमा में थी वो। नहीं, वो डिक्लेयर कर चुके थे डिक्लेयर ना उस कर वक्त दिया तो। था जी। अच्छा, हाँ जी, पहले कोमा में थी, बाद में डिक्लेयर कर दिया। मतलब 21 दिन आप कोमा में रहे, उसके जी। बाद आपको डिक्लेयर कर दिया था कि हाँ आप। जी। अच्छा, उसके बाद सुबह 4:30 या अराउंड 4 बजे के आसपास उनके मुंह से कुछ अच्छा, बुदबुदासी रही है या हाँ, निकल रहा जैसे पानी मांग रही है। अच्छा, हाँ जी। तो उसके बाद फिर थोड़ा सा चेक किया तो बोले जी इनमें कुछ अभी हाँ ये मतलब जीवित सांस हैं, जीवित सांस थोड़ा बहुत हैं है। जी। तो उस दिन अगले दिन तो होली खेलते हैं, गांव में कोई साधन होता नहीं ना, जी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती नहीं है। हमने आसपास में हायर करके एक टेम्पो वाले जो हमारे जानकार थे वो भी गांव में आए हुए थे उस वक्त, उसको लेके फिर उनको ट्रीटमेंट के लिए रोहतक लेके गए हम, नियरेस्ट जो हमारा जी, डिस्ट्रिक्ट सेंटर है। जी, वहाँ पर प्राइवेट डॉक्टर्स के पास गए, उसके भी उस दिन कोई अरेंजमेंट नहीं था। वैसे भी बोले जी कंडीशंस जो है इनकी बहुत सीरियस थी। हमारे पास इतना अरेंजमेंट नहीं हो सकता। वो एक किस्म से इनकार कर दिया, रिफ्यूज कर दिया एक्सेप्ट। उसके बाद मेडिकल में रेफर कर दिया, तुरंत मेडिकल में इनको एडमिट करवाया गया। वहाँ इनका 2-2.5 महीने तक इलाज चला। उसके अच्छा। बाद और क्या क्या हुआ था इन्हें एक्चुअल में तो अब ज़्यादा तो नहीं कह सकते। पहली बार तो सिर में दर्द हुआ। सिर में दर्द? सर में दर्द से शुरू हुई थी। ये शिवरात्रि वाले हाँ, शिवरात्रि वाले दिन हाँ से। जी, शिवरात्रि वाले दिन तक तो मुझे पता है अभी बुखार भी हो रहा है, मुझे सिर दुख रहा है। शिवरात्रि के दिन से मुझे ये नहीं पता कहाँ शिवरात्रि है और कहाँ है तू, कहाँ नहीं, ये मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, और उसके बाद ये कभी नहीं हुआ आपको? नहीं, फिर कभी नहीं हुआ जी। अच्छा, तो पुष्पा जी आप कह रही थी कि आपने कुछ, आप ये जानना चाहती हैं कि आपको क्या देखा? हाँ जी। आपको क्या दिखा? हाँ जी। तो क्या दिखा, थोड़ा सा याद है आपको? नहीं, मैं जानना चाहती हूँ जिसके बारे में कि क्या है वहाँ तो क्या है वहाँ? और मैं किस लिए वापसी आई हूँ, हाँ, वहाँ जाके किस लिए वापसी आई हूँ, कैसे आई हूँ, किस पर्पज से भेजा मुझे। अच्छा, हाँ जी। अच्छा। तो अब पुष्पा को और आपको मिलवाते हैं उनसे जिनके पास हर सवाल का जवाब है। लेट्स वेलकम द गाइडिंग लाइट्स ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, डॉक्टर न्यूटन एंड डॉक्टर लक्ष्मी। Look, sir, a warm welcome to you. Please come. Warm welcome to you. Come. पुष्पा और मिस्टर पुष्पा शर्मा, मिस्टर शर्मा। हम ये जानना चाहते हैं कि जब एक आत्मा मनुष्य का रूप लेकर धरती पर आती है तो वो क्यों आती है, क्या कारण है? For the simple reason, every soul comes into this incarnation, into the human flesh bodies to have experiences. Just experience. Because experience will teach. Experience will make the person to accumulate knowledge. So it's called experiential knowledge. स्वानुभव, अनुभव के लिए हम जन्म लेता है. So it's like what Shakespeare said, we're all mere actors, players, and men and women, they take their roles, they strut and fume, they part and depart. So there is the rehearsals that we do there. We have all the script there, what to do in this plane, what to learn, what to remember here. So we come with all that, and we enter into this incarnation journeys. And once our roles are over, once the drama is complete, we quit this place, this earth. So that's what we call death. Death is nothing but leaving this physical plane and going to the higher planes. Yeah, from where exiting we the have stage. that stage. Actor की exit. Yes, exit and entrance that we take. इसका मतलब एक आत्मा केवल अनुभव के लिए यहाँ आती है। Yes. खुशी, दुख, सारे अनुभव पाने के लिए। अनुभव पाने के लिए। डॉक्टर लक्ष्मी ये जानना चाहते हैं कि जैसे इनके साथ हुआ ये नियर डेथ एक्सपीरियंस, क्या ये सिर्फ कुछ ही लोगों के साथ होता है या किसी के साथ भी हो सकता है? लोगों के जवाब और इस अनोखे अनुभव के मकसद को समझने का, और जिसमें उनके साथ होंगे डॉक्टर न्यूटन और साक्षी बनेंगे हम सब। अब आपके आंखें बंद कीजिए ठीक है जी। और लंबी गहरी सांस से लीजिए।
completely relax your entire body. From top of your head to the bottom of your feet, relax every part of your body. Let every cell in your body totally relax. With each passing moment, this relaxation deepens more and more. Totally relax. Now at this point of time, I would like you to visualize, picturize yourself in the most wonderful, beautiful place of nature where you feel total relaxation. जो देख रहे हो, जो अनुभव पा रहे हो, उसके बारे में बताइए. Deep relaxation now. You can go back in time to that memory which is very, very important, significant, that happened in your life. उस पल के और बढ़िए. I'm going to count 5 to 1. I'd like you to be there in that memory. अभी कुछ नहीं दिख रहा है. धीरे धीरे और आगे बढ़िए. Can go deep and deep into relaxation. 25 साल पहले के उस अनबिक एहसासों को दोबारा जीना इतना आसान भी नहीं, पर क्या आज उन अधूरे एहसासों की टूटी कड़ी को जोड़ पाएंगी पुष्पा और जान पाएंगी उन अनदेखे एहसासों के मायने जिसे वो 21 दिन की कोमा की स्थिति के बाद मिली मौत के दौरान झेल चुकी हैं। याद कीजिए पुष्पा जी, उस दिन क्या हुआ था। उस वक्त आप कितने साल की थी? मैं 25 की थी। उस पल में आपके साथ क्या हो रहा है? आगे बढ़िए, अब देखिए वो छाया आपको कहाँ ले जा रहे हैं। नजर आ रही है, आ रही है, वो नजर आ रही है। पहले अंधेरा था, अभी साफ होता जा रहा है, फिर विंडी बनती है, फैलती है जी। बहुत अच्छा जी। इसी समय आप उस लाइट की तरफ आगे बढ़िए। उसमें जैसे नीचे से जैसे ऊपर ने कुछ फूल सा खिलता है, वो फैल जाता है, ऐसे चल रहा है। अब सब पीला दिखने लग गया, काला नहीं है, पीला और सफेद दिख रहा है। जो महसूस कर रहे हैं मुझे बताते रहिए। करीब
बार अपनी मंजिल की दहलीज को छूकर लौटी पुष्पा ने अपने आप को उस पार एक कतार में खड़ा पाया। सामने मेरे आगे 2 बंदे हैं। पर क्या उस कतार में खड़ी पुष्पा का इंतजार होगा खत्म? क्या उन्हें मिल पाएगा मौका जीवन के उस सबसे बड़े रहस्य से रूबरू होने का? जो देख रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, जो मैं पूछा मुझे क्यों बुलाया, वो मुझे बोला नहीं। अपने अंतर मन से, अपने आत्मा से उनसे संदेश लीजिए। ये जी ध्यान लगाना और मिलके चलना। अपने परिवार के लिए उनसे एक संदेश लीजिए। परिवार का तो जी बनाए रखे, सब में शांति। जी नई जिम्मेदारियों बांध रहे हैं। एक लड़की की और जिम्मेदारी बांध रहे हैं जी। एक लड़की को जिम्मेदारी जी जो अनुभव कर रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, उसके बारे में बोलिए। उससे प्यास लगी, मुझे कहा मुझे पानी चाहिए। कह रहा वो रखा, पी लो आप। ऐसे कह के उसने मेरा धक्का मार दिया। से नीचे आ गई जी। वापसी आ गई। वो जोती थी उसके पास, बाबा के उस पास से वापसी आ गई। आप धीरे धीरे वर्तमान में वापस लौट आए हैं। अपने हाथों को साइड में रखिए और धीरे धीरे अपने आंखें खोलिए। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा जी। अच्छा, हल्का हल्का जी। दोबारा जिंदगी में आपका स्वागत है। बैठिए। तो पुष्पा जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हमें कभी दिमाग में यही नहीं आया कि हम जो जिम्मेदारियां लेने जा रहे हैं जी वो कहाँ से फुलफिल होंगी। करें। हमने सुना है कि आपने कुछ और लड़कियों की भी शादी कराई है, उनकी भी मदद की है जो आपने अडॉप्ट नहीं की है। हाँ। अच्छा। एक इनके बड़े भाई की लड़की थी। अच्छा। 10वीं में करके वो गांव से आई थी और अब में करा के उसकी शादी की है। और 2 इसके छोटे भाई की लड़की है, उनकी भी शादी की है। Amazing. Doctor, this is what you have been telling us all this. That harmony within the family.
And the third dharma is dharma towards the world. Contribution, something we contribute, something we are born to, give something, offer to the world. This is the three dharma that I could clearly see in Pushpaji's life. That's how it unfolded in her experience. That's why in the near-death experience, the master that she encountered there, he was sending her back. Even just gave a push to her. जी. She was feeling thirsty and he said, now drink. जी. Pushed her to this world again because she has to fulfill this. जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि एक आत्मा मनुष्य रूप इसलिए धारण करती है क्योंकि उसे अनुभव करना होता है। उसके अलावा उसकी जिम्मेदारी भी होती है। वो 3 प्रकार की होती है, अपने ओर, अपने परिवार की ओर और इस विश्व की ओर। और शायद इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण यहीं पर है मिस्टर एंड मिसेस शर्मा। डॉक्टर साहब, आपकी भी एक जिम्मेदारी है, इन्हें एक यादगार तोहफा आपको देना है। थैंक यू। Please, पुष्पा जी, आपके ये लोटस फ्लावर है, कमल है। आप डॉक्टर साहब से कुछ कहना चाहेंगी? बहुत अच्छा किया आपने और बहुत मुझे वो याद दिलाई पीछे की। मैं तो भूल चुकी थी उसको कि मुझे कुछ दिखा भी